प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चौथानी आप सभी का आज के यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और अगर चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि हर सुबह 9 बजे आपको मेरा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और जैसे कि आपको पता है कि मैं कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल लेके आती हूँ और उसका जवाब ढूंढने और देने की कोशिश करती हूँ। तो वन ऑफ द कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल जो हॉट टॉपिक है वो ये है कि क्या स्त्रियां प्रचार कर सकती हैं, क्या स्त्रियां सुसमाचार सुना सकती हैं, क्या स्त्रियां गवाही दे सकती हैं। तो हम इस मुद्दे को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और वचन से देखेंगे कि वचन क्या कहता है। तो शुरू में जब आज से 2 साल पहले मैंने ऑफकोर्स सेवा तो मैं काफी सालों से कर रही हूँ, बट देन जब मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया फेसबुक, यूट्यूब वगैरह वगैरह, तो वहां पर मुझे बहुत सारा विरोध का सामना करना पड़ा। स्पेशली मैं कुछ पास्टर्स के व्हाट्सएप ग्रुप में थी, अभी भी हूँ काफी पास्टर्स के व्हाट्सएप ग्रुप में। तो वहां पे अक्सर जो मुझ पर अटैक किया जाता है वो इसी सवाल पे कि स्त्रियां प्रचार नहीं कर सकती, स्त्रियों को चुपचाप बैठने की आज्ञा है। तो आपको तो पता है, फिर एक बार मैं भी डिबेट के मूड में आ जाती हूँ तो फिर मैं भी छोड़ती नहीं हूँ। तो मैंने उसके साथ भी काफी अच्छा हेल्दी डिस्कशन मैं करती रही और काफी कुछ मुझे उसमें से सीखने को मिला। तो अक्सर जो वर्ड्स मेरे सामने रखा जाता था कि स्त्रियां प्रचार नहीं करे, वो ये रखा जाता था कि पहला तिमुथियुस का 2:11 कहता है कि स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। मैं कहता हूँ कि स्त्री न उपदेश करे, न पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। ठीक है, तो ये वर्ड्स मेरे सामने रखा जाता था और इस पर मुझे कंडेम किया जाता था। तो अगर आप कहते हैं कि स्त्रियों को प्रचार नहीं करना चाहिए, तो भैया 80% जो आपने प्रीचर्स हैं भाई, उनको तो आपने पहले ही खत्म कर दिया, क्योंकि फेसबुक, यूट्यूब, सब जगह पे आप देखेंगे तो स्त्रियां आज सबसे ज्यादा काम कर रही हैं, सबसे ज्यादा प्रचार कर रही हैं, सबसे ज्यादा अगर जो मिनिस्टर्स इन क्राइस्ट हैं तो वो स्त्रियां ही हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं मेरा जो मानना है, जो मैं जितना समझती हूँ मैं आपको वो समझाऊंगी जरूर। वो ये है कि ऑफकोर्स मैं इस बात पे फुल्ली एग्री करती हूँ कि कोई भी एक लेडी पास्टर नहीं हो सकती। ठीक है, पास्टर होना और लीडरशिप को हैंडल करना वो एक अलग बात है, प्रीच करना वो एक अलग बात है। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे शुरू से इतने सारे प्रकाशन दिए, इतनी सारी बातें दी, तो मैं क्या करूं उसे अपने पास रखकर। अगर परमेश्वर ये चाहता था कि मुझे इस्तेमाल नहीं करे तो परमेश्वर मुझे प्रकाशन देता ही नहीं ना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जो आप पास्टर बनने की बात करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपके साथ अग्री होंगी कि जो स्त्री है वो किसी लीडरशिप में नहीं जा सकती, अगुओं की लिस्ट में नहीं आ सकती, किसी पास्टर नहीं हो सकती, वो किसी चर्च को ऑफकोर्स अकेले हैंडल नहीं कर सकती। इस बात पे मैं एग्री करूंगी। लेकिन प्रीच वो कर सकती है, सुसमाचार बता सकती है, गॉस्पल वो कर सकती है और प्रभु की सेवकाई वो कर सकती है। क्योंकि हम उत्पत्ति में अगर देखें तो शुरुआत में क्या था कि आदम और हवा दोनों इक्वल थे परमेश्वर की नजर में। उनके अंदर लीडरशिप के हिसाब से देखें तो कोई भेद नहीं था। लेकिन बाद में जब सर्प ने स्त्री को, क्योंकि देखिए आगे इसी वचन में लिखा है, क्योंकि आदम पहले उसके बाद हवा बनाई गई और आदम बहकाया न गया पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधनी हुई। इसके कारण तो दोनों को इक्वल बनाया था परमेश्वर ने, दोनों को इक्वल अथॉरिटी दी थी। लेकिन हुआ क्या कि जब स्त्री ने पाप किया और शैतान की बात मानी तो उसको फिर परमेश्वर ने आदम के अधीन कर दिया, उसकी लीडरशिप और अथॉरिटी के अंदर कर दिया। लेकिन फिर भी मैं ये बिल्कुल मानती हूँ कि एक स्त्री कोई जूती नहीं है, अपने हस्बैंड की कोई गुलाम नहीं है। एटलीस्ट मेरे घर में तो मेरे साथ ऐसा ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि भाई पौलुस किस संदर्भ में कहते हैं, क्योंकि हो सकता है वहां पे स्त्रियां बीच बीच में बात करती हों या उसी वक्त सवाल पूछती हों और चर्च का लिंक टूट जाता हो या चर्च में डिस्टर्बेंस होता हो। इसलिए उसने कहा कि स्त्री चुपचाप रहे और अपने घर पे जाके अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस करे, पूरी अधीनता के साथ अपने हस्बैंड के साथ बातें करे। उपदेश का मतलब है कि वो एक लीडरशिप की जहां पे बात आती है वो वहां पर किसी मेल या मैन को ओवरटेक नहीं कर सकती। वहां पे सीधी सीधी ये बात है कि कोई भी स्त्री लीडरशिप में आगे नहीं आ सकती, पास्टर नहीं बन सकती, अगुवा नहीं बन सकती। इस बात में मैं कंप्लीटली एग्री करती हूँ। और यहाँ पर लिखा है कि क्योंकि आदम बहकाने में ना आया, क्योंकि सर्प ने यानी कि शैतान ने स्त्री को इस्तेमाल किया आदम को बहकाने के लिए। क्योंकि जब वो बहकाए गए वो दोनों एक साथ ही थे, एक दूसरे के आजू बाजू में ही थे।
और आदम को कई बार अप्रोच किया गया था, लेकिन वो बहकाने में नहीं आया, स्त्री बहकाने में आ गई, इसलिए अपराधिनी ठहरी। इसलिए फिर परमेश्वर ने उसको कहा कि अब अल्टीमेट अथॉरिटी तेरे हस्बैंड की तेरे ऊपर होगी, तुझे उसके अधीन रहना होगा, तेरी लालसा उसकी ओर बनी रहेगी, सब सही है। तो लेकिन हम नए नियम में हैं, ना तो नर है ना तो नारी है, अब कोई डिफरेंस नहीं है। ऑफकोर्स लीडरशिप की फिर से बोलती हूँ, जहाँ पे बात है वहाँ पे लेडीज नहीं जा सकती, चर्च के मेजर डिसीजन मेकिंग में लेडीज नहीं जा सकती, फाइनेंशियल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकती, आई अग्री। और दूसरी बात, अगर हम नए नियम में देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले जो दर्शन दिया वो मरियम को ही दिया, और मरियम ने जाके चेलों को स्थिर किया। अगर ये प्रचार करना अलाउड नहीं होता तो प्रभु यीशु मसीह कभी मरियम को ये नहीं कहते कि जाके चेलों को जाओ, बताओ और उन्हें स्थिर करो, फिर तो नया नियम होता भी नहीं हमारे पास, ठीक है। और हम और देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ भी कुछ शिष्याएं थी, कुछ ऐसी स्त्रियां थी जो उसके साथ सेवा करती थी, और एंड तक मरियम उसके साथ बनी रही, उसके बाद भी बनी रही। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारी स्त्रियों के नाम हैं हमारे पास, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं। सिस्टर एस्तर का हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, सिस्टर रूथ का हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि किस तरह से पुराने नियम में भी कुछ स्त्रियों ने अलग और यूनिक काम किए, और किस तरह से उनको ऑर्डिनरी एक स्त्री को वंशावली में भी शामिल किया गया। तो कट शॉर्ट बॉटम लाइन ये है कि बिल्कुल स्त्रियां प्रचार कर सकती हैं, स्त्रियां गॉस्पेल सुना सकती हैं, गवाही दे सकती हैं, वर्शिप कर सकती हैं। हाँ, चर्च की किसी भी अथॉरिटेटिव पेस्टोरल कोई भी ड्यूटी वो नहीं कर सकती। तो प्रभु इस वचन के जरिए आपको बहुत बहुत आशीष करें। आमेन, आमेन।